कला मुसाफिर है, बंदिशों से आजाद निकल जाती है हाथ थाम कर वक्त का। पेपर मशे ने एक लंबा सफर तय किया है। ईरान से कश्मीर की वादियों का सफर, सीख, लगन, मेहनत, जुनून और अब ढलान का सफर। दादा परदादाओं की विरासत संभाले बैठे लोग इस सफर के साक्षी हैं। I think I'm the 8th generation. So originally, so I think it's in our genes, the art. So if we go look back, I think 250 something years back, we originally came from Iran with this art. Like a lot of art, came from Iran because that was the hub, the culture, music, fine arts, literature. So our family was here, who came here with this art to teach. What we know is that traditionally in Kashmiri, we refer to it as Naqashi, simply as Naqashi, which is making a design, right? Historically, it's been known as Kar Munaqash, which is basically the art of illuminating any object, any surface. It's also known as Kar Qalamdan. Qalamdan is basically pen cases. So there is this tradition that during the 10th century in the Seljuk Iran, they introduced these paper mache, pen cases, and it was a very prized possession from the rulers to the poets to the part of your society. पेपर मशे से सजावट की चीजें तैयार करना बहुत लंबा चलने वाला व शारीरिक मानसिक रूप से थका देने वाला काम है। इसे बनाने में 5 से 8 हफ्ते तक लग जाते हैं। कागजों को चावल का आटा या गोंद मिलाकर लुगदी बनाकर कई दिनों तक रखा जाता है और फिर उस लुगदी को सांचे से मनचाही आकृति का रूप दिया जाता है। इसे कई दिनों तक धूप में सुखाने पकाने के बाद सांचे से सख्त हो चुकी कागज की लुगदी को आरी से काटकर अलग कर लिया जाता है और फिर एक बार इसे गोंद से चिपकाकर या चावल के आटे से चिपकाकर धूप में सुखाया जाता है और बाद में घिसकर चिकना कर लिया जाता है। अच्छी तरह सूख चुके ढांचे अब तैयार हैं मिट्टी की परत चढ़ाए जाने को। इसे चाक मिट्टी का काम कहा जाता है। मिट्टी की परत सूखने के बाद इसे एक खास पत्थर और रेगमाल की सहायता से चिकना कर लिया जाता है। जब पैदा हुए, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं वहाँ पहले से ये आ चुकी थी पेपर मशीन, तो हम पैदा हुए, फिक्र में पड़ गए, तो फिर हमने नक्काशी हाथ में, पेपर मशीन ले ली हमने हाथ में, जैसे डब्बे हमने हाथ में लेना शुरू कर दिए। हम पढ़ते भी थे तो इसके साथ काम भी करते थे, मगर ये भी सीखते चल रहे थे। हमने ऐसे नहीं सीखा है, हम खुद हमने सीखा है। नक्काशी का ये हुनर कई सालों की लगन के बाद ही हासिल होता है। कला के शुरुआती दौर में नक्काश प्राकृतिक रंगों व असली सोने का ही प्रयोग करते थे। बाजारीकरण के इस दौर में इस पेपर मशे कला में अब इनकी जगह प्लास्टिक पेंट ने ले ली है। सेहत पर पड़ते इसके दुष्प्रभावों के बावजूद रोटी का बंदोबस्त छोटे छोटे कारीगरों को इससे जोड़े रखता है। पेपर मशे के कद्रदानों ने इस कला को कई सालों तक सिरमौर बनाकर रखा। नक्काश की आत्मा मिले रंगों की इनायत ने इसे आज तक महफूज रखा है, लेकिन अब तक इसे संभालने वाले कलाकार इसकी पकड़ से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। पेपर मैशी मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और मेरी आइडेंटिटी का भी मैं कहूँगा मेरा अहम हिस्सा है। उसकी ये वजह है कि जिस माहौल में मैं पला बढ़ा, जिस इलाके में मैं पला बढ़ा, वहाँ हमने आँख खोली तो पेपर मैशी के कारखाने ही थे हमारे दाएं बाएं। यानी या तो हमने पहाड़, झरने और बागात देखे, या तो उनकी छवि हमने उतरती देखी रंगों से पेपर मैशी के मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। जिस इलाके में मैं पैदा हुआ वहाँ मैं आपको रफली कह सकता हूँ 100 से ज़्यादा कारखाने थे, छोटे और बड़े, 100 से ज़्यादा। बल्कि हर 2 घर के छोड़ के, हर एक घर छोड़ के एक छोटा कारखाना था, हर 4-5 घर छोड़ के एक बड़ा कारखाना था। पिछले 30-35 सालों में 35 ईयर्स में कम हो गया
और यंग जनरेशन आप बहुत कम मिलेगी। अब हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस वजह से एक बहुत वक्त से एक रीथिंकिंग जो चल रहा था कि भाई हम अपने क्राफ्ट्स को मजबूत करें, स्किल को जोड़ दें तालीम के साथ। तो एक तरह से एक माइंडसेट जो बीच में 80s 90s में पैदा हो गया था कि पढ़िए लिखिए और नौकरी करने जाइए तो ये आपकी सेटल लाइफ है, उसको बदलने की ज़रूरत है। वो मानसिकता, वो सोच, वो समझ, तो उस पर बहुत काम हुआ है। कभी शान का प्रतीक रही ये कला अब पैसे की बेइंतहा तंगी का पर्याय बन चुकी है। छोटे छोटे कारीगर इससे 2 वक्त के पैसे जुटाने में भी जूझ रहे हैं। अब वो इसे आगे नहीं ले जाना चाहते, अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते। अगर मतलब ऑर्डर बाहर से आता है, ये डायरेक्टली आर्टिजन के पास आना चाहिए। डायरेक्टली अगर आर्टिजन के पास आएगा तो फिर वो ठीक है। थ्रू मतलब एक्सपोर्टर, थ्रू एनी अदर कंपनी और एनी अदर पर्सन, उसमें उसी के पास ज़्यादा है सारा प्रॉफिट। मैंने कहा ना आपको, इसमें कम से कम 700% भी है उसमें प्रॉफिट उनको। फिर भी यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है इसी कश्मीर में, मगर इसमें नहीं जाता है। तो वो चूज़ करता है कहीं इससे भी मतलब परेशानी कम हो, उसमें ज़्यादा कमाई हो, वही उसी रास्ते पे जाता है। जब हमने काम किया ना उनके पास, दिया ऑर्डर उन्होंने, फिर गए पैसे मांगने के, बोला शाम को आओ। शाम के बाद बोलते कल आ जाओ, परसों आ जाओ। पेपर मशीन से बनी चीजों को देश के बाहर निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने वाले लोग ही फल फूल रहे हैं। छोटे कारीगर अब केवल सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनके लिए कुछ बेहतर हो। Financial support to the societies. We make societies, minimum number of artisans has to be 10, and then once they are registered under a cooperative society, they are provided financial assistance. Second is then artisan credit card. The artisan credit card, the ticket size is 1,80,000, and we cover the interest subvention to the extent of 7% for a span of 5 years. Third scheme is that we provide 10% incentive on GI certified products for the exports. Any exporter can avail that. Then the fourth scheme is the education scheme, wherein we cover the educational expenses of the children, maximum of 2 children for the artisans. And the last scheme is the Karkhandar scheme, wherein we declare the workspaces of awardees, national awardees, state awardees, Shilp Gurus as Karkhanas, and wherein they can train people, they can ensure the skill upgradation of the artisans. कलाएं लंबे सफर पर निकलती हैं और अपने कई आशियाने बना दी जाती हैं, पर कभी कभी उनकी नियति में बेघर होना लिखा होता है। पेपर मशे अब बेघर होने की कगार पर है। चिनार के रंगों से सजी और अब बेरंग होती पेपर मशे इंतजार में है। शायद वादी में हवा का रुख बदले और नक्काशी में लहराता चिनार एक बार फिर चहक उठे।